નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. ભારતીય ટપાલ વિભાગ અંતર્ગત કાર્યરત દક્ષિણ ગુજરાત ક્ષેત્ર વડોદરાના વરિષ્ઠ અધિકારી ડાક મહાધ્યક્ષ પ્રીતિ અગ્રવાલ દ્વારા પોસ્ટ વિભાગની વિભિન્ન સેવાઓ, ખાસ કરીને ભારતીય ટપાલ જીવન વીમો, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના તેમજ ઢાઈ અખર પ્રતિયોગિતા વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ અલગ અલગ યોજના સાથે ઢાઈ અખર પ્રતિયોગિતા વિશે જો આપણે વાત કરીએ તો આ પ્રતિયોગિતા તારીખ 1 જુલાઈથી શરૂ થશે અને આગામી 31 ઓક્ટોબર સુધી કાર્યરત રહેશે, જેમાં 18 વર્ષથી નીચે તેમજ ઉપર ઉંમર ધરાવતા प्रतियोगी विजन ऑफ इंडिया एट 2047 विषय पर पत्र लेखन करशे અને આ પ્રતિયોગિતામાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર પ્રતિયોગીને 25,000 રૂપિયા, દ્વિતીય સ્થાન મેળવનારને 10,000 રૂપિયા તેમજ તૃતીય સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર પ્રતિયોગીને 5,000 રૂપિયાનો પુરસ્કાર અર્પિત કરવામાં આવશે. આ વિસ્તૃત માહિતી ડાક મહાઅધ્યક્ષ પ્રીતિ અગ્રવાલ દ્વારા આપવામાં આવી છે. पोस्ट विभाग द्वारा एक पॉलिसी भी चलाने में आ रही है और पॉलिसी दूसरों की सरकार में बहुत अच्छी है. कैसी पॉलिसी है, क्या बेनिफिट है और जैसे सुकन्या की भी बात आपने कही है कि जी भारतीय डाक विभाग के पास हम लोग सन 1884 से सबसे पुराना डाक जीवन बीमा के क्षेत्र में सबसे पुरानी बीमा योजना प्रदान कर रहे हैं, जिसे कि डाक जीवन बीमा कहते हैं. यह जीवन बीमा योजना विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जो सरकारी अर्ध सरकारी उपक्रम से जुड़े हुए हैं. साथ ही साथ अब इस जीवन बीमा का प्रस्तार और भी प्रोफेशनल्स के लिए किया जा चुका है. अब इस जीवन बीमा का लाभ प्रोफेशनल्स जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ले सकते हैं, वकील ले सकते हैं, हमारे जो मीडिया कर्मचारी हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, बैंकिंग सेवाओं से जुड़े जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं, टीचर्स, नर्सिंग स्टाफ, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं वो भी इस जीवन बीमा का लाभ ले सकते हैं और सभी सरकारी और सरकारी कर्मचारी तो इसका लाभ ले ही सकते हैं. इस डाक जीवन बीमा की जो सबसे बड़ी विशेषता है इसका कम प्रीमियम, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ये बीमा योजना है तो इसमें बहुत कम प्रीमियम है अन्य बीमा योजनाओं की तुलना में. साथ ही इसका बोनस दर बहुत ज़्यादा है. अगर हम अन्य बीमा योजनाओं का से इसकी तुलना करें जो कि प्रचलित बीमा योजनाएं हैं तो उनके तुलना में इसका बोनस काफ़ी ज़्यादा है और केंद्र सरकार की योजना है तो बहुत सुरक्षित है और आप जो भी इसमें निवेश करते हैं तो एक अच्छी निवेश योजना भी है. साथ ही रिस्क कवरेज के लिए भी इसमें बहुत सारे संसाधन हैं. इसमें जो हमारी संपूर्ण जीवन बीमा योजना है वो बहुत विशेष है, जिसमें कि सरकार 60 साल तक बीमा राशि जमा करती है, प्रीमियम जमा करती है. लेकिन अगर व्यक्ति 60 साल के ऊपर 80 वर्ष तक की आयु तक दीर्घायु तक जीता है तो उसका 60 साल के बाद उसको कोई प्रीमियम दे नहीं होता है और 80 वर्ष की आयु में उसको पूरी बीमा राशि संपूर्ण जीवन बीमा में भी प्राप्त हो सकती है. ऐसी मियादी बीमा योजना बहुत अच्छी है, इसमें भी बोनस राशि बहुत अच्छी है. तो इसकी 4-5 योजनाएं हैं जो कि सभी योजनाओं में अलग अलग विशेषताएं हैं और बहुत उपयोगी हैं. सुकन्या योजना की बात की जाए, सुकन्या समृद्धि योजना भारतीय डाक विभाग में सन 2015 से प्रारंभ की गई थी. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था. यह योजना बच्चियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छी योजना है. योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसमें 10 वर्ष तक की बच्ची का खाता खोला जा सकता है, जो कि 250 रुपये से प्रारंभिक राशि खोला जा सकता है और इसकी जो अधिकतम राशि एक वर्ष में जमा करने की है वो 1.5 लाख रुपए है. लेकिन ये 1.5 लाख की राशि पूरे वर्ष में कभी भी 50 रुपये के गुणक में जमा की जा सकती है. तो इसका उद्देश्य है कि छोटी छोटी बचत के द्वारा बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए यह राशि जमा की जा सकती है. इसमें 7.6% का अभी ब्याज दर वर्तमान में देय है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है. और इस योजना में जो बच्चियों का खाता खुलवाया जाता है केवल 15 वर्ष तक ही माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति इस योजना में बच्ची का खाता खुलवा सकते हैं. केवल 15 वर्ष तक बच्ची के लिए राशि जमा करनी है और इसकी परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है. और अगर वो छोटी छोटी बचत करते हैं तो बच्चियों के लिए एक बहुत अच्छी राशि जमा हो सकती है, जिससे कि वो बच्ची के विवाह के लिए भी उस राशि का प्रयोग कर सकते हैं और उनकी उच्च शिक्षा के लिए विशेष तौर पे इस योजना की राशि का प्रयोग कर सकते हैं. कंपटीशन बहुत जल्द हम लोग पूरे साउथ गुजरात रीजन में ढाई आखर कैंपेन का प्रारंभ करने जा रहे हैं. 1 जुलाई से इस योजना का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं. इस कैंपेन में बच्चों को लेटर राइटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. जैसे कि आपको पता है आजकल बच्चे पत्र लिखना लगभग भूल गए हैं, बच्चे क्या बड़े भी भूल गए हैं. तो हम लोग का प्रयास यही है कि इस योजना के माध्यम से बच्चों में पत्र लेखन की जो भावना है वो प्रोत्साहित हो, वो आगे बढ़ें, पत्र लिखें और लेखन शैली उनकी परिपक्व हो.
और इस योजना की राशि बहुत अच्छी है। राज्य स्तर पे हम लोग गुजरात परमंडल स्तर पे प्रथम राशि जो है पुरस्कार राशि 25,000 रुपये है और द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी इसमें है और साथ ही जो विजेता हैं उसमें राष्ट्रीय स्तर पे भी 3 विजेताओं को इसमें घोषित किया जाएगा।